अगर आप भूल जाओगे, अगर आपको याद नहीं रहा, अगर आपने काम किया, तो देन आपके पीआर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरे ऐसे पर्सनल कोई फ्रेंड है जिसकी इस केस के कारण पीआर में प्रॉब्लम आई थी, बट हमारे पास एक अच्छा इमिग्रेशन लॉयर था जिसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पीयूष गुप्ता। जो आज का व्लॉग होने वाला है ना, वो होने वाला है वर्क परमिट के ऊपर। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्क परमिट कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट कितने टाइप्स के होते हैं और क्या आपको चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले। लेट्स कम टू द पॉइंट। सो वर्क परमिट होते हैं दो टाइप के। एक जो आप अपनी कंट्री से लेकर आते हो, जब आपको कोई कंपनी में जॉब मिल रही होती है, और एक दूसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी दो टाइप के होते हैं, एक साल का और एक होता है 3 साल का। 1 साल का वर्क परमिट मिलता है जब आप 1 साल की स्टडी लेके आते हो यहाँ पर, और 3 साल का वर्क परमिट तब मिलता है जब आप 2 साल की स्टडी लेके आ रहे हो। सो दैट्स इज बेसिक अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कब अप्लाई कर सकते हो? तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हो जब आपका कोर्स पूरा हो गया हो एंड नाउ आपकी स्टडीज पूरी हो गई हो एंड नाउ यू कैन गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की प्रॉपर डेट कब है जब आप अप्लाई कर सकते हो? जब आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को अप्लाई करने के कितने चार्जेस होते हैं? सो वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क अप्लाई करने के होते हैं $255 एंड उसके बाद आपको $100 स्टैंपिंग का भी लगता है, तो ऑलमोस्ट $355 विद टैक्सेस आपको पड़ जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खुद से अप्लाई करना है या बाहर से अप्लाई करना है, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज बाहर से आप अप्लाई करोगे तो एजेंट्स आपसे $200 to $300 मिनिमम चार्ज कर लेंगे एंड ये खुद से अप्लाई करोगे तो बहुत ही ईजी है अप्लाई करना। और आपको मैं थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल अभी बता देता हूँ कि वीडियो में कि कैसे शूट करना है। तो आइए हम मूव करते हैं उस ट्यूटोरियल के ऊपर। सो हमें पहले CIC की साइट पे आना है, फिर वहाँ पर जाके माई एप्लीकेशन में जाके हमें अपनी GC की साइन इन करनी है। जो भी आपका ID पासवर्ड हो वो आप साइन इन कर सकते हैं एंड देन उसके बाद हमें जाना है अपने अप्लाई टू कम टू कनाडा वाले पेज पे। जब हम अप्लाई टू कम टू कनाडा वाले पेज पे जाएंगे तो हमें वर्क परमिट वाले टैब पे क्लिक करना है, वहाँ पर जाके वर्क सेलेक्ट करना है, टू डू इन कनाडा जो भी ये ऊपर है, एंड देन हमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमारे पास आएगा फॉर्म, जो कि हमें फॉर्म को भरना है एंड इस फॉर्म को फिल करने के बाद एडोबी का खुद का ऐप है, वो साइन करके आप आ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड का टैब है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करोगे एंड देन आप फीस पे करके आप अप्लाई कर सकते हो अपना वर्क परमिट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं आपको एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी चाहिए वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले। तो जिस दिन आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो जाती है और आपका रिजल्ट आ जाता है, टिल द डेट आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं आ जाती तब तक आप कनाडा में लीगली काम नहीं कर सकते। सो ये चीज़ आप ज़रूर रिमेंबर करना, ज़रूर याद रखना। अगर आप भूल जाओगे, अगर आपको याद नहीं रहा, अगर आपने काम किया, तो देन आपके पीआर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरे ऐसे पर्सनल कोई फ्रेंड है जिसकी इस केस के कारण पीआर में प्रॉब्लम आई थी, बट हमारे पास एक अच्छा इमिग्रेशन लॉयर था जिसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई एंड उसे पीआर मिल गई। बट स्टिल इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट यू विल वर्क after the studies completion till the dates your transcripts not come. Okay, so यही मैं आपको बताना चाहता था और आई थिंक यही है हमारी पूरी वीडियो में जो आपको जानना चाहिए। So that's it for today's video. Bye bye, take care, शब खैर, कीप स्माइलिंग, लव फ्रॉम टोनो, बाय फ्रॉम पीस। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।